जैसे ही राधा इसका सेवन करेगी, सम्मोहित होकर पूर्णतः तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी। राधा, अब समय आ गया है राधा, अपने गुरु की पूजा करने का। हाँ आयन, पूजा मैं अवश्य करूंगी, किंतु किंतु तुमने इतने श्रम से मेरे लिए ये पूजा की थाल सजाई है, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान पूर्ण करना चाहती हूँ। कल प्रातः ऋषि दुर्वासा का तप पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात उन्हें साक्षी मानकर मैं अपने गुरु की पूजा करूंगी उनके समक्ष। और ये अत्यंत मोहक बिल्वफल मैं पहले महागुरु दुर्वासा को अर्पित करूंगी, तत्पश्चात ही मैं इसे ग्रहण करूंगी। क्या तुम ये फल ऋषि दुर्वासा को अर्पित करोगे? मेरे कहने का तात्पर्य ये है राधा कि मैंने स्वयं इस पूजा के सभी प्रबंध किए हैं, विशेषकर तुम्हारे लिए। इसलिए तो अयन, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए। अब मेरी बारी। अब मैं अपने गुरु का सबके सामने, ऋषि दुर्वासा के सामने सम्मान करना चाहती हूँ। राधा, ये हर बात में ऋषि दुर्वासा और अन्य सभी लोगों को लाने की क्या आवश्यकता है? तुम जानते हो मैंने कितने प्रेम से ये कार्य किया है तुम्हारे लिए। शांत हो जाओ अयन, कैसी नर्तपूर्ण बातें कर रहे हो? ऋषि दुर्वासा के प्रति अपमान का भाव है तुम्हारे क्रोध में। इस समय उनके मान या अपमान से मुझे कोई लेना देना नहीं है राधा। मुझे केवल एक बात जाननी है कि तुम इस फल को ग्रहण करोगी या नहीं। नहीं आए, मेरा कार्य मेरे गुरु के हित में है और मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। बस अब मैं सब कुछ समझ गया हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो राधा। तुम आज भी उस कृष्ण से मिली हुई हो। कौन है जिसने अपने कंधों से मेरे तप को भंग किया? प्रणाम मत करना ऋषिवर। मत भूलिए कि हम मनुष्य योनि में हैं और यहाँ हमें और आपको अपने चरित्र में रहना होगा। राधा,
क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि जहां एक ऋषि तपस्या कर रहा हो तो ऐसा क्रंदन करना अनुचित है? मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु इसमें राधा का कोई दोष नहीं। यदि दोष है तो कृष्ण का, क्योंकि आपके तप की रक्षा का संपूर्ण दायित्व इस कृष्ण को सौंपा गया था ऋषिवर। उसमें राधा अपराधी कैसे हुई? और केवल इतना ही नहीं, इस कृष्ण ने बीते कई दिनों में अनेक अपराध किए हैं ऋषिवर। समस्त ब्राह्मण देवताओं के साथ अत्यंत उद्दंड व्यवहार किया है। आपके इतने महत्वपूर्ण तप की रक्षा को संकट में डालकर कई बार पर्वत से नीचे आया है ये कृष्ण। और हां ऋषिवर, इसने एक वर्षों पुरानी परंपरा का अपमान भी किया है। आप जैसे इतने महान महर्षि के होते हुए इस कृष्ण ने राधा को अपना गुरु बनाया है ऋषिवर। आपका इतना घोर अपमान किया है ऋषिवर। आप कृपया इसे श्राप देकर न्याय कीजिए, भस्म कर दीजिए इस कृष्ण को।